कोविड की इस महामारी में काफ़ी लोगों का ज्ञान, काफ़ी लोगों के विचार सबके सामने आ रहे हैं, जो अपने अपने तरीके से उपचार बताते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। मैं भी शायद किसी को ये बता देता हूँ जो मुझे पता रहता है कि हाँ, हम इस तरीके से बच सकते हैं या इस तरीके से रह सकते हैं, इस तरीके से कोरोना नहीं होगा। लेकिन सोचने का सब्जेक्ट ये है कि भगवान ने अगर ये बीमारी दी है तो आप सोचिए कितनी सोच समझ के दी है। ये एक्चुअल में प्रकृति का संतुलन है। प्रकृति अपना संतुलन बना रही है। इतना रुलाया है पृथ्वी को, इतना रुलाया है पृथ्वी को। मेरी उम्र में मैंने जितना देख लिया है, लोग गोवा जाते हैं या कहीं बीचेस में जाते हैं या सब जगह जाते हैं, समुद्र किनारे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सब सारी चीज़ें करते हैं वो, और भी जो गतिविधियाँ होती हैं सब सारी चीज़ें करते हैं। समुद्र कौन है? क्षीर सागर में भगवान विष्णु निवास करते हैं। वो समुद्र हैं, वो समुद्र हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को राम सेतु का रास्ता दिया था। ये वो समुद्र हैं, ये वो समुद्र हैं जहाँ पर सारी नदियाँ मिलती हैं और वो महासागर बनता है। ये वो समुद्र है। उसके बाद भी लोग इस चीज़ों को नहीं समझते। ना किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में कभी पाबंदियाँ लगा पाई, ना इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाई है। कहीं पर भी चले जाओ, आप नदियों में चले जाओ, मैं नर्मदा जी में देखता हूँ कि क्रूज चलता है, ठीक है। जबलपुर हो या होशंगाबाद हो या कहीं पर भी जो क्रूज़ चलते हैं, उस क्रूज़ में वॉशरूम भी बने होते हैं, लेट बाथ भी बना होता है, सब सारी चीज़ें बनी होती हैं। लोगों का जाना, फिर वहाँ पर ड्रिंक का भी सेवन करना और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना। हर स्थिति में आप देखिए, हर स्थिति में और हर जगह आप देखिए कि किस तरीके से पृथ्वी के पांचों तत्वों को रुलाया जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गई समुद्र की बात, ये हो गई नदियों की बात। वायु में आप देख लो तो जगह जगह प्रदूषण, जगह जगह धूम्रपान, जगह जगह हर चीज़ ऐसी। यमुना जब लॉकडाउन होता है तो निर्मल हो जाती हैं और जब लॉकडाउन ख़त्म होता है तो काली हो जाती हैं। यही हाल नर्मदा, गंगा, गोदावरी सभी नदियों के हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर प्रकृति अपना संतुलन बना रही है, प्रकृति ने यह भय इंसान को दिखा दिया है, कोरोना से संबंधित ऐसी बीमारी दे दी है जिसका इलाज आज तक, 1 साल में आज तक वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए, ठीक है। आप चांद पे जाने की बात करते हो, आप मंगल पे जाने की बात करते हो, आप सब जगह जाने की बात करते हो, लेकिन भगवान ने एक कदम भी नहीं हिलाया और आप उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाए हो अभी तक। फिर भी आप ये अंदेशा नहीं समझ रहे हो कि होने क्या वाला है। पुराने ज़माने में पहले भविष्यवाणियाँ होती थी। अभी भी अगर बरसात होती है तो पहले हवाएं चलती हैं, तूफान होता है, लोग पक्षी घरौंदे जो गाँव के लोग होते हैं वो अपने छप्पड़ सही कर लेते हैं, पक्षी अपने घोंसले सही कर लेते हैं। सारी चीज़ें, सारी स्थिति एक इंडिकेशन देती है आपको, सारी प्रकृति आपको एक इंडिकेशन देती है। तो ये एक इंडिकेशन है प्रकृति के लिए कि आप या तो संतुलित व्यवहार करने लगो प्रकृति के साथ, या प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा के अपने आप को संतुलित कर लेगी। मैं खुद बता रहा हूँ, ये मेरा विवेक नहीं है, ना मेरा कोई ज्ञान है कि मैं आपको कोई उपदेश बांटने के लिए यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ। मेरा ये है कि आप भी सोच सकते हैं। आप शराब पीते हैं या मदरा पीते हैं, आप उन पंच तत्वों का ख्याल करिए जो पंच तत्व से अपना शरीर बना है और जिन पंच तत्वों के सामने हम जीवित रहते हैं, जो वास्तविक हैं और सामने हैं। आप समुद्र में जाते हैं, नर्मदा जी में जाते हैं, पैर पड़ते हैं, सारे कुछ लोग पैर पड़ते हैं और वहीं देखते हैं कि कुछ लोग गंदगी कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसा वातावरण बन जाए कि ये सब चीज़ें ना हो, या तो बाद में हम उस चीज़ के लिए पश्चाताप ना करें कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति सिर्फ आपको झेलने के लिए तो नहीं बैठी है ना कि आपका सिर्फ दुख दर्द और सब सारी चीज़ें सिर्फ आप करते जाओ, प्रकृति झेलती जाए। पृथ्वी कौन है? हमारी माँ है। आप देशभक्त हो, 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराते हो, ठीक है, देशभक्ति के गीत गाते हो, और पृथ्वी को आप इतना रुलाते हो। कहाँ तक भार सहेगी इन सब चीज़ों का पृथ्वी, ये बताओ आप। जब रावण का जन्म हुआ और जब रावण ने अपनी लंका को संभाला, तब इतने ज़्यादा पाप और इतने ज़्यादा अपराध बढ़ गए। साधुओं, ऋषि मुनियों, यज्ञों को
परेशान करने लगे, राक्षस और दैत्य सब सारे लोग। पृथ्वी माँ इतनी ज़्यादा उदास हुई, इतनी ज़्यादा दुखी हुई कि पृथ्वी माँ ब्रह्मा जी के पास गई। और पृथ्वी माँ ने, ये रामायण में आप पढ़िएगा, ये बालकांड में ही ये चरित्र मिलेगा आपको, पढ़िएगा आप, ये बहुत अच्छा चरित्र है। पृथ्वी माँ ब्रह्मा जी के पास गई कि मैं अब इस भार को और इस दुख को सहन नहीं कर पा रही, तो ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे इस चीज़ को या तो सहन करने की शक्ति मिल जाए या इनका संहार हो जाए। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा तो शिव जी ने विष्णु जी को बोला कि षष्ठी का जो भी है वो विष्णु जी के हाथ में है। तो विष्णु जी ने भविष्यवाणी की कि चिंता मत करो, प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में होने वाला है, राजा दशरथ जी के यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा। और हे पृथ्वी माँ, वो तुम्हारे सारे कष्टों को हर लेंगे, और भी जिन लोगों को कष्ट हो रहे हैं, जिन देवों को कष्ट हो रहे हैं, सबके कष्ट वो हरने के लिए जन्म लेने वाले हैं। और जितने दूत और जितने लोग वहाँ पर खड़े थे, तो श्री रामचंद्र जी ने बोला कि आप, विष्णु जी ने बोला कि आप पृथ्वी में चले जाओ और अब वहाँ जाके वास करो, वानर रूप में आप वास करो। मैं स्वयं राम के रूप में जन्म लूँगा। मेरे कहने का आधार का मतलब ये है कि उस समय भी पृथ्वी माँ को इतना दुख हुआ था कि उनको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा था। उस समय जब मुझे नहीं लगता है कि कलयुग जैसा पाप द्वापर में, त्रेता में या सतयुग में होता होगा, और जो अभी हो रहा है। आप अपनी सीमाएं क्यों लांघ रहे हैं? आप अपनी सीमाएं मत लांघिए। ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य कर्म करेगा, चाहे अच्छे करेगा चाहे बुरे करेगा, लेकिन आप उस सीमाओं को इतना लांघ रहे हो। आप नदियों में पेशाब कर देते हो, गंदगी कर देते हो, शराब पीते हो, मुर्गा मटन सब सारी चीज़ें खा के हड्डियाँ वहाँ फेंकते हो। जो बड़े बड़े समुद्र हैं, जितने भी समुद्र हैं, उन समुद्रों के किनारे आप गंदगी करते हो, बहुत सारे कर्म करते हो। मतलब मुझे खुद लगता है, मुझे दुख होता है इस चीज़ का कि मैं देखता हूँ अगर उस चीज़ों को कि कैसे आप किसको संभालने निकलोगे। मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ या आप गवर्नमेंट नहीं, जो गवर्नमेंट है वही संभाल सकती है। राजा या शासक इस चीज़ को संभाल सकता है, या आदेश दे सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिससे चीज़ें कम हो जाएं, रुक जाएं, या स्थिरता रहे उनमें। लेकिन आप बताइए, कहीं पर भी कहीं कोई पाबंदी नहीं, कहीं कोई बैन नहीं, कहीं कोई चीज़ नहीं, तो प्रकृति अपना रूप क्यों नहीं दिखाएगी? मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे ऊपर नहीं दिखाएगी, ठीक है, वो सबके साथ हो रहा है, हो सकता है मेरे साथ भी हो जाए, मुझे भी कुछ ना कुछ परेशानी हो, कोविड से रिलेटेड हो या जो कुछ भी हो, लेकिन प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से मान लें, ये चीज़ इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। अगर जाना होता तो दुनिया के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, एक साल में कहीं ना कहीं से उस दवा को या उस वैक्सीन को खोज लेते। ये वैक्सीन सिर्फ संक्रमण कम करने के लिए, ये कोरोना नाशक वैक्सीन नहीं है ये। और इतने म्यूटेंट आ रहे हैं, आप रोज़ सुनो कि एक नया म्यूटेंट आ गया, नया म्यूटेंट आ गया, तो ये सब भगवान की देन है। भगवान ने कोई चीज़ कर दी है, आप उस पर भी अभी प्रैक्टिकल किए जा रहे हो। आप मान लो ना, आप हाथ उठा के प्रभु की शरण में चले जाओ और तहे दिल से आप हाथ उठा के बोल दो कि नहीं, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, अपने आप सब कुछ संतुलित हो जाएगा। क्षमा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। लेकिन नहीं, आप प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल किए जा रहे हो। और देश और दुनिया में अब जो होना है, जैसा मुझे लगता है, आप धर्म पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए, जैसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं, ये महामारी इतनी आसान महामारी नहीं है। इसका स्वरूप बहुत विचित्र स्वरूप आया है, जो पता नहीं क्या करके जाएगा। भगवान करे कि आप सब सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे, आप सब सुरक्षित रहें। लेकिन ये सोचने का विषय है, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस विषय को आप बहुत गंभीरता से समझें, बहुत अच्छे से समझें, नहीं तो ये इतना विकराल रूप लेगा कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ना दुनिया संभाल पाएगी, ना दुनिया की सरकारें संभाल पाएंगी, ना मैं संभाल पाऊंगा, ना आप संभाल पाएंगे, कोई अपने परिवारों को भी नहीं संभाल पाएगा, और ना अभी संभाल पा रहा है ना।
तो हम जितने लोग हैं, कुछ अच्छे लोग या कुछ आप जो भी कह लें, अच्छे बुरे या जो कुछ कह लें, संकल्प लेना पड़ेगा इस चीज़ का कि कम से कम ये ना करें। शराब पीना, आप अपने घर पे शराब पी लो, आपको मौज मस्ती करना आप अपने घर पे, लेकिन जो नदियां हैं उनको पवित्र रहने दो, जो समुद्र हैं उनको पवित्र रहने दो, और भी जो देव देवता जो बनाए गए हैं उनको पवित्र रहने दो, उनको मत छेड़ो आप। मुझे समझ में नहीं आता इतना ज़्यादा आज क्या है, बताओ कौन क्या लेके जा रहा है। आज मिलेनियर हों, बिलेनियर हों, जो भी हों, जिनकी मौतें हो जा रही, उनने सब कुछ, इतना सब कुछ बनाया, आज क्या मतलब का निकला। इतना इंफ्रा, इतना इन सब चीज़ों की करने की क्या ज़रूरत है। कई किलोमीटरों से जंगल काट डाले, कई किलोमीटर से पेड़ काट डाले, कई किलोमीटर, क्या है आखिरी में, क्या बचेगा। ये तो सोचो आपके अभी कोरोना आया है, अगर भूकंप आने लगे तो, अगर तूफान आने लगे तो कुछ बचेगा। आप ये सोचो 7 रेक्टर का या 8 रेक्टर का भूकंप आ जाएगा अगर 30 सेकंड का या 50 सेकंड का या 1 मिनट का, तो दुनिया क्या बचेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा। तो बचाना क्या है हमको, इंफ्रा को बचाना है, इंफ्रा को आगे लेके जाना है या प्रकृति को आगे लेके जाना है। दुनिया चलेगी, अगर सांस रहेंगी तो दुनिया चलेगी, ठीक है, दुनिया चलती रहेगी। आप जिंदा रहोगे तो आपको सब अच्छा लगेगा, आप जिंदा रहोगे तो आप कच्ची रोड में भी जी लोगे, 2 फ्लोर की बिल्डिंग में भी जी लोगे, 1 फ्लोर की बिल्डिंग देख के भी जी लोगे। लेकिन ऐसा क्या मतलब का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे पता नहीं आता। दुनिया क्या सोच रहे हो आप, कहाँ बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता। बढ़ते ही चले जा रहे हो, जो अरबपति हैं उनको भी और बढ़ते चले जाना, और बढ़ते, किसको नाम दिखाना है, किसको क्या करना है, समझ में नहीं आता। अगर हर आदमी ये फैसला ले ले कि बस हो गया, मेरा विचार ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें नहीं कमाना है, भाई जीने के लिए तो कमाना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन है, इसमें पैसा तो बहुत ज़रूरी, अर्थ की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन उतना नहीं। आज मैं अपनी वास्तविक सोच बताऊं कि ठीक है, मेरा घर है, मेरा व्यापार अगर ठीक है चल रहा है और मैं कर्जों तले नहीं हूँ, ठीक है, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग और बनाऊंगा, फिर 20 फ्लोर की और बनाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। तो बस ये सोचते सोचते और करते करते पूरी ज़िंदगी निकल गई। हमने क्या किया, प्रकृति से ले सब कुछ लिया और दिया कुछ नहीं। आप समझिए इन सब बातों को, बहुत गहराई से समझिए। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, इन सब स्थितियों को समझिए। जिन लोगों के घर में मौतें हुई हैं, जिन लोगों के घर में अकाल मौतें हो गई, वो सब इस स्थिति को समझें कि आखिर क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी नहीं, सब कटते जा रहे हैं जंगलें। जो सरकार आती है, कोई भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार आती है, उनके लिए बहुत अति आवश्यक है ये फैसले लेना। आप पॉलिसी बनाएं, आप नियम बनाएं कि अब ये गांव नहीं उजड़ेगा, या जो बैठता है वो अपना लाइन काट देता है, यहाँ से रोड निकल जाएगी, यहाँ ये पार्क बनेगा, वहाँ वो पार्क बनेगा। किन चीज़ों की ज़रूरत है पहुँचने के लिए? हैं तो पूरे देश में रोडें, हैं तो पूरे देश में फ़्लाइटें उड़ तो रही हैं, बस करो। अब ज़रूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों की। जिनको ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो जाएं विदेशों में रहें भाई, अपना देश क्यों बर्बाद करना हमको। ठीक तो है, आप चले जाओ, आप देख लो, यहाँ हिमालय पे जाके देखो आप जीवन। हिमालय वाले भी तो जीवन जी रहे हैं, लेकिन किस शैली में जी रहे हैं, कितनी शांति, कितनी सुख होगा उनके पास में, क्योंकि उनको पता है कि आखिरी में हमारे पास कुछ नहीं रहना है। तो जितना है गृहस्थ जीवन के लिए, जितना ज़रूरी है उतना है आपके पास में, उतना इस देश में मौजूद है, इस विश्व में मौजूद है, जितना गृहस्थ जीवन के लिए आपकी कई पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है। अनाज है, पानी है, सब चीज़ें हैं, हवा है, ऑक्सीजन है, सारी चीज़ें आपके पास व्यवस्थित हैं। अब और क्या चाहिए? गाड़ियाँ हैं, फ्लाइट हैं, जहाँ आपको जाना है वहाँ जाओ, सारी चीज़ें हैं आपके पास में। तो अब और कितना करना है, कितनी रोडें डेवलप करना है, किन चीज़ों को क्या करना है, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं इन सब चीज़ों में जब विचार करता हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर क्यों सभी लोग इन सब चीज़ों को सोचें। ख़ासतौर से वो लोग सोचें कि जो बहुत बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, या बहुत पैसा है, या बहुत सब चीज़ों को एकत्रित कर चुके हैं। तो अब मुझे लगता, आप काम करिए, आप व्यवस्थित काम करिए, आप घर पे मत बैठिए, आप काम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए। किसी भी तरीके से प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए। सिर्फ वृक्ष लगाना प्रकृति को संभालना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें प्रकृति को संभालती हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से विचार करिए। कोई मतलब नहीं है अब कि आप भगवान का नाम लें और सब कुछ, कि भगवान प्रभु ठीक कर दो। भगवान ने भी जो दिया है बहुत सोच समझ के दिया होगा, उनको भी पता होगा कि हमारे पास प्रार्थनाएं आएंगी, सब आएंगी।
प्रार्थना से नहीं सुधरने से मतलब है, प्रार्थना से नहीं सिर्फ सुधरने से मतलब है। अपने आप आपकी सुधरने की प्रार्थना काम कर जाएगी। आप सब संकल्प लें, आप सब इस दिशा में बढ़ें। सिर्फ वृक्ष लगाने से प्रकृति नहीं चलती है। सिर्फ वृक्ष लगाने से अगर प्रकृति चलती तो ये 5 तत्व भगवान नहीं बनाते। हर चीज़ जरूरी है, हर सिस्टम जरूरी है। आप समझिए, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस अपील पे या मेरी इस प्रार्थना पर विचार करिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रकृति का पूरा साथ दीजिए। जय हिंद।